नमस्कार पुष्पेश सर अपने जीके क्लास में आप सभी का स्वागत कर रहा है। आज मैं ओजोन लेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओजोन परत की सुरक्षा क्यों जरूरी है, कैसे करें इनकी रक्षा, जानिए इस लेख में। धरती पर जीवन को सुरक्षित और टिकाऊ बनाए रखने में प्राकृतिक संसाधनों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं संसाधनों में एक अदृश्य ढाल की तरह काम करने वाली ओजोन परत का विशेष महत्व होता है। यह परत सूरज से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर हमें अनेक गंभीर बीमारियों से बचाता है। ओजोन परत सूरज से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है उसको एब्जॉर्ब करके और पृथ्वी तक उसको नहीं पहुंचने देता है अल्ट्रावायलेट किरणों को, जिससे हमको जो है अनेक तरह की बीमारी से बचाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में मानव की गतिविधियों के चलते यानी मानवीय गतिविधियों के चलते यह परत क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मानव की गतिविधि के चलते यह जो है कुछ दशक से काफी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे मानवीय स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ओजोन परत वायुमंडल की, अब ओजोन परत के बारे में जानते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में स्थित होती है, जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर ऊपर होता है। यह समताप मंडल जो है, जहां ओजोन परत रहता है, पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर तक ऊंचा होता है। यह परत मुक्त ओजोन गैस से बनी होती है। ओजोन एक तीव्र गंध वाली नीली गैस होती है, जो 3 ऑक्सीजन अणुओं से मिलके बनी होती है। यानी कि यह ओजोन गैस जो है समताप मंडल में रहता है और यह परत का कार्य करता है और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी से आने से रोकता है। ओजोन परत जो है यह क्या करता है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण जैसे अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी किरणों को जो है अवशोषित कर लेता है, जिसको पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देता है। और यदि यह पृथ्वी पर आए तो यहाँ के जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक साबित होगा। यह परत न हो तो वैसी स्थिति में अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगी और ऐसे में त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारियां, प्रतिरक्षा प्रणाली में गड़बड़ी और फसलों की क्षति जैसी समस्या सामने आएगी। क्या क्या? त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारियां, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनो सिस्टम में गड़बड़ी, फसलों की क्षति जैसी समस्याएं सामने आ जाएगी। ओजोन परत हमें कैसे सुरक्षा प्रदान करती है, इसके बारे में जानते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें से रक्षा यानी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। ये किरणें यदि पृथ्वी पर पहुंचे तो इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने जैसी समस्या उत्पन्न कर सकती है। ओजोन परत इस किरण को क्या करता है, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकता है। और इसका देखिए ओजोन परत का और क्या प्रभाव पड़ेगा। पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम की भी रक्षा जो है यह ओजोन परत करता है। यानी अल्ट्रावायलेट किरणें पारिस्थितिकीय तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस तरह से ओजोन परत
पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम की रक्षा करता है। ओजोन परत केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं और पौधों को भी बचाती है। सारे जीव जंतुओं, मनुष्य के अलावा, और पौधों की भी रक्षा ओजोन परत करती है। यदि यह परत न हो तो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें समुद्री जीवन, समुद्र में रहने वाले जीवन पर, विशेषकर प्लवक यानी प्लैंकटन पर बुरा असर डालेगा। यह प्लैंकटन समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है, यानी कि यह प्लैंकटन समुद्री जीवों का भोजन है, वही श्रृंखला गड़बड़ा जाएगा, भोजन ही गड़बड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर भी असर पड़ेगा। पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता तभी बनी रहेगी जबकि ओजोन परत कायम रहेगा। ओजोन परत के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। यह परत एक ढाल की तरह कार्य करती है जो पृथ्वी को अत्यधिक ताप और विकिरण से बचाकर जीवन को स्थिर बनाए रखता है। यानी कि रहने लायक वातावरण और ओजोन परत के बल पर ही पृथ्वी पर बनता है, क्योंकि पृथ्वी पर अत्यधिक ताप नहीं आ पाता है और जो है विकिरण से पृथ्वी की रक्षा ओजोन परत करता है, यानी वैसा वातावरण बना देता है जिससे जीवन संभव हो पृथ्वी पर। यदि ओजोन परत नहीं रहे तो यहाँ जीवन पर संकट आ सकता है। पृथ्वी पर जो है मानव या दूसरे पशु या पेड़ पौधे के जीवन पर संकट आ सकता है। जलवायु संतुलन में भी ओजोन परत की भूमिका होती है। हालांकि ओजोन परत का सीधा प्रभाव जलवायु पर नहीं पड़ता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु संतुलन में इसकी भूमिका होती है। लेकिन यह पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में मदद करती है। यह सूर्य से आने वाली ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित करती है, जिससे वायुमंडल में संतुलन बना रहता है। अब यह तो जलवायु संतुलन की बात हो गई, और दूसरा इसका कृषि की सुरक्षा भी जो है ओजोन परत से संभव होता है। पराबैंगनी किरणें पौधों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ओजोन परत की इन किरणों से कृषि ओजोन परत की इन किरणों से फसलों को बचाकर कृषि उत्पादन को भी सुरक्षित किया जा सकता है। यानी फसलों का अच्छा उत्पादन जो है ओजोन परत की रक्षा होने के बाद ही फसल अच्छा ग्रो करेगा और जो है फले फूलेगा, नहीं तो वह भी अच्छा से ग्रो नहीं करेगा, नहीं तो नहीं फले फूलेगा और उत्पादन भी कम हो जाएगा। ओजोन परत नष्ट हो जाए तो क्या होगा, अब देखिए इसमें विस्तार से। ओजोन परत पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच की तरह है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर मानव, वनस्पति, जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान से बचाती है। यदि यह परत नष्ट हो जाती है तो इसके भयानक परिणाम सामने आ सकते हैं, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसे स्वास्थ्य संबंधी संकट उत्पन्न होगा। पौधों की वृद्धि बाधित होगी, कृषि उत्पादन में गिरावट आएगी, जिससे खाद्य संकट की स्थिति बन जाएगी। समुद्री जीव पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्लवक नष्ट हो सकते हैं जो समुद्री जीवों का मुख्य आहार होगा। इसके साथ ही जलवायु असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदा की आवृत्ति में वृद्धि, अंततः यदि ओजोन परत पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इस तरह से ओजोन परत कितना महत्वपूर्ण है इस लेख से पता चल रहा है। ओजोन परत क्षरण के अब कारण क्या क्या हैं उस पर हम प्रकाश डालते हैं। इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं ओजोन परत क्षरण के।
तो मुख्य कारण यह है, पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। CFC ऐसे रसायन हैं जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एरोसोल स्प्रे, फोम बनाने वाली उत्पादों में उपयोग होते हैं। एक गैस वातावरण में पहुंचती है तो यह समताप मंडल में जाकर ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है, जिससे ओजोन को यह नष्ट कर देता है। CFC को ओजोन क्षरण का सबसे बड़ा कारण CFC ही है। यानी आधुनिक सुख सुविधा के चलते, AC, फ्रिज, इस सब के चलते जो है आपका, और स्प्रे बहुत सारा जो है, डिओड्रेंट हुआ, सेंट हुआ, इसके स्प्रे से आधुनिक जीवन शैली का यह अंग है, जिसके चलते जो है CFC का अधिक जो है वातावरण में इसके चलते पहुंचता है और ओजोन परत का क्षरण CFC का के कारण अधिक होता है। अब दूसरा देखिए, हेलोन गैस। हेलोन गैस यह मुक्त अग्निशामक यंत्रों में पाई जाती है। हेलोन गैस में ब्रोमीन तत्व होता है जो ओजोन को बहुत तेजी से नष्ट करता है। अब तीसरा देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। यह गैस उर्वरकों यानी कि फर्टिलाइजर, जीवाश्म ईंधनों और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण वातावरण में पहुंचती है। यह भी ओजोन परत को कमजोर करने में योगदान देती है। अब देखिए चौथा, एरोसोल स्प्रे। यह एरोसोल स्प्रे परफ्यूम, डिओड्रेंट, हेयर स्प्रे में आदि प्रयुक्त गैसें ओजोन के लिए खतरनाक होती है। पांचवा देखिए, मिथाइल ब्रोमाइड। यह रसायन कीटनाशकों में उपयोग होता है। कृषि क्षेत्रों में इसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। मिथाइल ब्रोमाइड। आगे देखिए, वायुमंडलों और रॉकेटों से उत्सर्जित, यानी वायुमंडल रॉकेट से उत्सर्जित कुछ उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट और रॉकेट से निकलने वाली गैसें सीधे समताप मंडल में जाकर ओजोन परत पर असर डालती है। यानी वायुयान या जेट विमान डायरेक्ट ओजोन परत पर जो है उसको कमजोर करता है। उसकी तेज तीव्र ध्वनि और धुआं से ओजोन परत जो है बहुत क्षतिग्रस्त होता है। औद्योगिक प्रदूषण और मानव गतिविधि के चलते भी विकास के नाम पर बढ़ती औद्योगिक गतिविधियों और वाहनों से निकलने वाले धुएं और वातावरण में रसायनों का अत्यधिक प्रयोग ओजोन परत के लिए हानिकारक जो है साबित हो रहा है। उससे भी ओजोन परत का जो है क्षरण तेजी से हो रहा है। ओजोन परत की स्थिति एक वैश्विक चिंता है और इस पर जो है विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि ओजोन परत के क्षरण को कैसे रोका जाए। तो सबसे पहले ओजोन क्षरण का मामला जो है अंटार्कटिका में आया। सबसे पहले 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक विशाल छेद पाया गया, उसको देखा गया। इससे पूरी दुनिया को चौंका दिया और पर्यावरणीय संकट को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी गई। इसके 2 साल बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों यानी ओजोन डिफ्लेक्टिंग सब्सटेंसेस ODS के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना था। यह समझौता ओजोन संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली कदम साबित हुआ। नासा ने 2023 की रिपोर्ट के अनुसार
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत उठाए गए कदमों के चलते ओजोन परत में धीरे धीरे सकारात्मक सुधार देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि यही प्रयास जारी रहा तो 2060 तक ओजोन परत पूरी तरह से पुनः स्वस्थ हो सकती है। यह दिखता है कि वैश्विक सहयोग और सही नीतियों के जरिए हम पर्यावरण को बचाने की दिशा में ठोस बदलाव ला सकते हैं। ओजोन परत को कैसे बचाया जाए? ओजोन परत को बचाने के लिए हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर मिलकर काम करना होगा। नीचे कुछ व्यवहारिक उपाय दिए गए हैं। CFC युक्त उत्पादों से बचें। पुराने फ्रिज, एसी, एरोसोल उत्पादों से दूरी बनाएं एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्प चुनें। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निपटें। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही तरीके से पुनर्चक्रण सुनिश्चित करें ताकि उसमें हानिकारक गैसें निकल न पाए, गैसों से निकलने से रोकें। इस तरह से उसका जो है निपटारा करें। जैविक तथा प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करें। कृषि में रासायनिक खाद और कीटनाशक की जगह जैविक उत्पादों का इस्तेमाल करें। जैविक खाद और जैविक कीटनाशक का उपयोग कृषि में करें, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक की जगह। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का प्रयोग करें। सार्वजनिक परिवहन यानी कि बस, यह सब का यूज करें, साइकिल का यूज करें। ऊर्जा की बचत करें। सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाएं। एलईडी बल्ब का उपयोग बढ़ाएं। ऊर्जा कुशलता उपकरण का प्रयोग करें जिसमें जो है ऊर्जा का कम से कम खर्च हो, वैसे उपकरण का प्रयोग करें। इस संदर्भ में परीक्षण और जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। स्कूलों, कॉलेजों और समाज में ओजोन परत की रक्षा से संबंधित जानकारी और प्रशिक्षण अभियान चलाएं। स्कूल और कॉलेज में इस संबंध में कार्यक्रम हो, उस जानकारी दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, किस तरह से ओजोन परत की रक्षा किया जाए स्टूडेंट में। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पेड़ लगाएं, जंगलों की कटाई को रोकें। वनस्पति और हरियाली वातावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि पेड़ लगाने से, जंगली कटाई को रोकने से, यानी जंगल की कटाई रोकना है, पेड़ लगाना है, वनस्पति और हरियाली में वातावरण को बनाए रखना है। इससे जो है ओजोन परत के उसके बुरे प्रभाव को रोक सकते हैं, ओजोन क्षरण को रोक सकते हैं और वातावरण को संतुलित किया जा सकेगा। ओजोन परत के बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, इसमें देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे ओजोन परत के क्षरण को रोकना संभव होगा। ओजोन परत के क्षरण को गंभीरता से लेते हुए दुनिया भर की सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सरकार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था और अनेक देश की सरकारों के द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए। पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के तहत जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया 1987 में। यह ओजोन परत की रक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौता माना जाता है। इसे 1987 में 46 देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। अब 198 प्लस देश सदस्य हैं। इनका उद्देश्य CFC, हेलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे रसायनों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। यानी कि हेलोजन, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स
और रसायन जो ओजोन परत को क्षरण पहुंचाता है उसको जो है चरणबद्ध तरीके से उसका उत्पादन कम करना है। दूसरा सम्मेलन वियना सम्मेलन था जो 1985 में हुआ। यह ओजोन परत के क्षरण के लिए पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय ढांचा था। इनका उद्देश्य ओजोन परत से संबंधित वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना और वैश्विक सहयोग स्थापित करना था। वियना सम्मेलन जो 1985 में हुआ। आगे का सम्मेलन हुआ किगाली संशोधन। किगाली संशोधन जो 2016 में हुआ। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया नवीनतम संशोधन है। इस संशोधन के अनुसार देशों को चरणबद्ध तरीके से HFC को कम करना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम UNEP ओजोन एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से विकासशील देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विकासशील देशों को विकसित देश के द्वारा जो है तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा ताकि ओजोन परत का क्षरण कम से कम हो। वैसे तकनीकी उसको दिया जाएगा जिससे ओजोन यानी CFC का उत्सर्जन कम हो, ODS का उत्सर्जन कम हो। यह संगठन सरकारों को नीतिगत सलाह, तकनीकी सहायता, परीक्षण और क्षमता निर्माण में मदद करता है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यह संगठन एक तो तकनीकी देता है विकासशील देशों को और वित्तीय सहायता ताकि ओजोन क्षरण को रोका जा सके, और जो है यह नीतिगत सलाह, तकनीकी सहायता, परीक्षण, क्षमता निर्माण में भी मदद करता है। भारत सरकार की पहल इस संदर्भ में क्या है देखते हैं। ODS के यानी कि ओजोन डिफ्लेक्शन सब्सटेंसेस को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने रेगुलेशन एंड कंट्रोल 2000, भारत सरकार ने CFC और अनODS रसायनों के उत्पादन, आयात, निर्यात, उपयोग को नियंत्रित करने के लिए यह नियम लागू किया गया। नेशनल ओजोन यूनिट का गठन भारत सरकार ने किया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित यह इकाई ओजोन परत की रक्षा से जुड़े कार्यक्रम और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन का निरीक्षण जो है करता है। वैकल्पिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। सरकार ने उद्योगों को CFC और HFC के स्थान पर वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूलन तकनीकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यानी वैसी तकनीकी जिससे CFC और HFC का उत्सर्जन कम से कम हो। जागरूकता अभियान इस संदर्भ में सरकार ने चलाया है। इसके तहत जो है परीक्षण कार्यक्रम है, जागरूकता अभियान है। स्कूली बच्चों और उद्योग कर्मियों, आम जनता के बीच ओजोन संरक्षण की जानकारी फैलाने के लिए विभिन्न अभियानों और वर्कशॉप आयोजित किए जाते हैं। स्कूली बच्चों, स्कूल में कार्यक्रम इस संदर्भ में होता है। उद्योग संस्था में औद्योगिक कर्मचारियों को परीक्षण देने के लिए, आम जनता में जो है इस संदर्भ में ट्रेनिंग देने के लिए जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि ओजोन संरक्षण हो सके और आम आदमी जो है इसमें जो है ओजोन संरक्षण के कार्यक्रम में भाग ले सके। इस संदर्भ में जो है जागरूकता फैलाने के लिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन लोगों को ओजोन परत के महत्व और उनके संरक्षण
की आवश्यकता के बारे में जागरूकता करने के लिए समर्पित है। इस दिन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वर्षगांठ के रूप में भी याद किया जाता है। इस तरह से राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है ताकि ओजोन परत के क्षरण को रोका जा सके। ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस संदर्भ में कोई कमेंट हो कमेंट अवश्य करें। ओके बाय।